आप सभी का स्टडी विद सुबोध में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टॉपिक्स को ध्यान दिया जाता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टॉपिक्स को ध्यान दिया जाता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य, ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी भी बोलते हैं। दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। तीसरे में आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ। और चौथे में होता है लॉस यानी कि हानि, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे। इसमें कुछ ये होता है क्रय मूल्य, यानी कि किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस प्राइस में हम लोग खरीदते हैं या फिर खरीदा जाता है उसे हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस। और उस खरीदे हुए वस्तु को जिस प्राइस में बेचा जाए उसे हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। ओके, इनमें कुछ टॉपिक्स को ध्यान देना है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में लाभ और हानि कब होता है। यानी कि खरीदते हैं, अगर किसी चीज़ों को अगर हम लोग 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 150 रुपये में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि खरीद रहे हैं हम लोग 100 रुपये में और बेच रहे हैं कितने में, 150 में। तो यहाँ में हमारा जो लागत है वो कम लग रहा है और हम लोग उसे बेच रहे हैं अगर 150 में, तो उसमें हमारा क्या हो रहा है, 50 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा अगर क्या बताया गया, अगर एसपी इन टॉपिक में अगर एसपी हमारा अधिक है सीपी से, तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में क्या, एसपी माइनस सीपी। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, जितने में सामान को बेच रहे हैं उसमें से जितना हमारा लागत लगा, यानी जितने में उसे क्रय कर रहे हैं उतना हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। उसमें प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। अगला टॉपिक आएगा एसपी। इफ सीपी अगर अधिक होता है एसपी से, यानी कि अगर हम लोग किसी चीज़ों को, किसी भी वस्तु को 200 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे हम लोग 150 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, यानी 50 रुपये का हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि देखेंगे। क्या है कि यदि सीपी हमारा अधिक है एसपी से, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी और लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100, ठीक है। उसी तरह चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन यानी जब हमें प्रॉफिट होता है किसी भी लेन देन में, तो वहाँ पे हम लोग एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है क्या, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। और उसी कंडीशन में अगर सीपी निकालना हो, यानी कितने में मैं उस वस्तु को क्रय किया यानी कितने में खरीदा हूँ, तो क्या होगा, 100 बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। और उसी कंडीशन में अगर आगे चलते हैं, अगर लॉस होता है तो लॉस के कंडीशन में एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एसपी इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट
बाय 100 इंटू CP, और CP इक्वल टू क्या होगा 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। चलिए आगे देखते हैं। यदि अगर हमारा किसी भी वस्तु का अगर SP हमारा 200 है और CP अगर 250 है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग देखते हैं। क्या है, यहाँ देखिए CP ग्रेटर देन SP, यहाँ पे क्या है CP SP से अधिक है, यानी कि CP ग्रेटर देन SP, तो देन क्या होगा लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, यानी कि हम लोग 250 से, यानी आप 250 से 200 माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना होगा 50, यानी हमारा यहाँ क्या हुआ 50 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है ना। और इसी सेम कंडीशन में यदि CP 500 है और SP कितना है 600, तो यहाँ पे क्या है आपका SP क्या है वो CP से अधिक है, SP क्या है CP से अधिक है, यानी SP ग्रेटर देन CP, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा। इस कंडीशन में क्या होगा प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यानी कि 600 माइनस 500 इक्वल टू 100, यहाँ पे 100 का में प्रॉफिट हुआ। इसी में हम लोग बात करते हैं आगे इस क्वेश्चन में। SP क्या है 200, CP क्या है 250, SP ग्रेटर देन CP ग्रेटर देन SP, लॉस होता हमें 50 रुपये का। तो अगर हम इसी बात करते हैं लॉस परसेंट निकालने के लिए, लॉस परसेंटेज, इसका फॉर्मूला क्या है लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस कितने का हमारा हो रहा है 50 रुपये का, तो 50 बाय CP हमारा कितना है यहाँ पे 250 इंटू 100, 50 से 5 बार में, 5 से 20 बार में, यानी कि 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में आगे चलते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है 100 का, तो 100 बाय CP यहाँ कितना है 500 इंटू 100 कितने बार में 5 से 20, यानी यहाँ भी इस कंडीशन में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग अब आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रॉफिट 500 CP 3000 एंड फाइंड SP हमें निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है फर्स्ट में CP हमारा दिया हुआ है, CP दिया हुआ है कितना है 3000, और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना है 500 रुपीज़। तो हमारा SP निकालना का फॉर्मूला क्या होगा, तो जब हमें CP और प्रॉफिट दिया हो तो SP निकालने का फॉर्मूला क्या होगा
CP प्लस प्रॉफिट क्या हुआ, 3000 प्लस 500, 3500। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब इन क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 1000 है, प्रॉफिट 10% है, तो हमारा एसपी कैसे निकालें। तो इससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखे थे, उसी फॉर्मूलाज पर गौर करेंगे। हमारा कितना सीपी 1000 है, प्रॉफिट 10% है, तो एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 100 प्लस P% बाय 100 इंटू पर में CP। तो चलिए करके पुट करते हैं। 100 प्लस 10 बाय 100 इंटू CP कितना है 1000। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, इसको प्लस कर दे कितना होता है 110 इंटू 10 इज 1000 आंसर। इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। CP थर्ड नहीं 4 देखता हूं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। लॉस के कंडीशन में, क्वेश्चन 4 लॉस के कंडीशन में क्या है, एसपी इक्वल टू 1600 यानी 1600, लॉस 20% एंड सीपी निकालना हमें। तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। सीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो सीपी निकाल जस्ट अपोजिट, लॉस है तो यहाँ माइनस होगा और प्रॉफिट है तो प्लस होगा। तो हमारे इस कंडीशन में लॉस हो रहा है, तो लॉस है तो हमें क्या करना है 100 ऊपर लिखना है, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। जस्ट सेम फॉर्मूला की तरह ही से पुट करते हैं। 100 बाय 100 माइनस लॉस कितना है 20% और एसपी कितना दिया हुआ है 1600। हंड्रेड बाय 80 इंटू 1, 0 से 0 ख़त्म, 8 से 20 बार में 20 इंटू 100 कितना होगा 2000 रुपये। यानी हमारा जो सीपी निकल कर आएगा वो 2000 रुपये 2000 रुपये। ठीक है, इसी तरह इन सभी क्वेश्चंस पे इसी तरह से फॉर्मूला पुट करते हुए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आज के क्लास में इतना ही। अब जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और सामने वाली घंटी वाली बटन को प्रेस अवश्य करें। तो आज के लिए इतना ही।